हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए हम बाजार के अंदर इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। इसलिए मैं बाजार से जुड़ी हुई ट्रेडर्स के लिए स्पेशली कुछ गाइडलाइंस के ऊपर आज बात करना चाहता हूं, जो कि रिलेटिवली सिंपल हैं। बातें सिंपल हैं, बट ऐसे समय में दे वुड एक्ट एज अ रिमाइंडर टू एक्ट रैशनली, एंड साथ ही साथ टू नॉट गेट कैरिड अवे थ्रू इन दिस वॉलिटिलिटी। तो हम शुरू करते हैं। सिंपल सिंपल सी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें जरूर फॉलो करना है टू पास आउट एंड टू सेल थ्रू दिस वॉलिटिलिटी इजीली एंड स्मूथली। सबसे पहली गाइडलाइन जिसे हमें फॉलो करना है, दैट इज टू रिड्यूस टू रिड्यूस आवर ट्रेडिंग क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग हम जो भी, यानी कि मान लीजिए अगर मैं हर ट्रेड जनरली 5 लॉट का लेता हूं, तो अब मैं 2 या 1 लॉट के अंदर ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अब मैं अपनी ट्रेडिंग की क्वांटिटी को, अपने ट्रेडिंग साइज को कम कर दूं। उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसके साथ साथ इंक्रीज द स्टॉप लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी पोजीशंस के साइज को कम कर देंगे, लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेस को बड़ा कर लेंगे। ऐसे समय पर जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो स्टॉप लॉसेस को हमें जनरली थोड़ा बड़ा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर जिगजैग मूव्स काफी काफी आती हैं। एंड इवेंचुअली हमारा व्यू करेक्ट होने के बावजूद भी कभी कभी हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, अगर वो काफी छोटे हैं। इसलिए अगर बड़े स्टॉप लॉसेस होंगे तो उसके अंदर हमारी पोजीशन की अननेसेसरी एग्जिट हो जाने की प्रॉब्लम से हम जरूर बच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ूपर हमें ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा, ट्रेड इन बोथ डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ट्रेड्स इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास हर समय में दोनों डायरेक्शंस के ट्रेड हो। जैसे कि अगर मेरी बायस मार्केट को लेकर थोड़ी बुलिश हो जाती है इस ऐसी वॉलेटिलिटी के दौरान, तो मैं 3:2 के रेशियो में या 4:2 के रेशियो में बुलिश एंड बेरिश पोजीशन साथ में रखूंगा। यानी कि मैं 3 पोजीशंस बुलिश रखता हूँ या 4 पोजीशंस बुलिश रखता हूँ, तो सामने से 2 पोजीशंस में बेरिश भी मेरे जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसके अंदर रखता हूँ, जिससे कि जो जिगजैग मूव्स हैं या फिर अनसर्टेन जो मूव्स बाजार में आ जाती हैं, उनसे मैं अपने आप को कहीं ना कहीं तक बचा कर रख सकूं। नेक्स्ट है ट्रेड ट्रेड यूजिंग स्ट्रेटजीज। ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि ऐसे बाजार में, जब बाजार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा है, बड़ी बड़ी मूव्स दिखा रहा है, ऐसे समय में हमें कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो हम बुल स्प्रेड को यूज कर सकते हैं, या प्रोटेक्टिव पुट को यूज करके चल सकते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजीज को, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और हम जो बहुत बड़ी मूव्स हैं उनके बड़े रिस्क और रिवॉर्ड्स से दोनों से बच पाते हैं। ठीक है, हमें रिस्क को मिनिमाइज करने की बार बार कोशिश करते रहनी, क्योंकि जो छोटे ड्यूरेशन होते हैं जिनमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट की ट्रेंड अचानक से चेंज होने लगता है, उसी समय में ज्यादातर ट्रेडर्स का सबसे बड़ा टेस्ट निकल कर आता है। तो एंड इसके बाद जो लास्ट चीज है, ट्राई या फिर हेज योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज। अगर आपको कुछ बड़ा अंदेशा लगता है, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो से लेकर कुछ बड़ा डर बैठ जाता है कि कुछ बड़ी डाउनफॉल भी आ सकती है या कोई ऐसा इवेंट भी आ सकता है जिसकी वजह से बाजार नीचे, बड़ी तेजी से नीचे चला जाए, तो आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो उसे हमें कहीं ना कहीं हेज करने की कोशिश जरूर करनी है। इसको हेज करने में स्टॉक बॉक्स की टीम भी, स्टॉक बॉक्स का प्लेटफॉर्म भी आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर आकर आप हमारा जो हेजर है उस टूल को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हम अपने पोर्टफोलियोज को ऐड करते हैं, तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पोर्टफोलियो के बीटा को देखकर हमारे रिस्क के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें एक हेजिंग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल, हम इंडेक्स के पुट ऑप्शंस को यूज करके, कितनी क्वांटिटी में उन्हें यूज करके हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि हम एक स्पेसिफिक जो रिस्क की इवेंट है उससे
आराम से गुजर सकें। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जिसके ऊपर हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए जब भी बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। तो इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को हमें ज़रूर फ़ॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ये छोटा-सा पीरियड है, उसको अगर हम आराम से गुज़ार दें, उसके अंदर अगर हम हमारी कैपिटल इरोज़न को बचा पाएँ, बहुत ज़्यादा हमारी कैपिटल हमें लॉस ना हो, या फिर हम स्टेबिलिटी अ, फ़ील कर सकें, महसूस कर सकें, तो अपने आप में उसके बाद का जो पीरियड है, दैट जनरली टर्न्स आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर मोस्ट ट्रेडर्स। सो दिस वाज़ अबाउट इट। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।